अच्छा नहीं लग रहा है यार। बहुत ख़राब सी फीलिंग है ये। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हम सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं। हमारा मूड अच्छा होता है, पाकिस्तान टीम अच्छा करती है। हमारा मूड ख़राब होता है अगर पाकिस्तान की टीम ख़राब करती है। अब तो काफ़ी अरसे से मूड ख़राब ही चल रहा है। लेकिन अब इस बार अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अब मूड ख़राब से बात आगे जा रही है। अब एम्बेरसमेंट हो रही है कि क्यों पूरी दुनिया हमारे बारे में ऐसा सोच रही है। क्यों आखिर मीडिया हमें, फॉरेन मीडिया ये कह रहा है कि ये सबसे वर्स्ट टीम है। क्यों आखिर ये कहा जा रहा है कि इससे बुरी टीम कभी पाकिस्तान की हुई नहीं, ये पाकिस्तान मैच जीत ही नहीं सकती है। बहुत मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान की डोमिनेंस देखी है, 90s में हमने डोमिनेंस देखी है। इवन उसके बाद भी 2000s में भी हमने टीम को लड़ते हुए देखा है। हमारे ऊपर वो टैग था कि ये अनप्रडिक्टेबल हैं, ये किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या अब वो अनप्रडिक्टेबल जो होने का टैग है वो हट सा गया है? क्या अब हम प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि हम अच्छा नहीं कर सकते, हमने सिर्फ ख़राब ही करना है? शायद वो टैग उतर गया, मेरे नज़दीक तो उतर गया है कि अब हम अनप्रडिक्टेबल नहीं हैं, अब हम प्रेडिक्टेबल होते चले जा रहे हैं कि हम ख़राब ही खेलेंगे। अब इसका इलाज क्या होना चाहिए? अब इसका हल क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं ये तो नहीं मान सकता हूँ कि मतलब इतना बड़ा मुल्क हो और उसमें से उसके बेहतरीन 11 प्लेयर सिलेक्ट किए गए हों और वो अपनी एबिलिटी पे नहीं खेल पा रहे हों। ऐसा तो नहीं है कि इनके अंदर स्किल लेवल नहीं है, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। क्योंकि एबिलिटी है तो वहाँ तक पहुँचें। ये सारे अपनी मेहनत करके, अपना परफॉर्म करके डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वहाँ पे जाके एबिलिटी पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिल पे चोट लगना ज़रूरी है? क्या मतलब थोड़ा थोड़ा जागना ज़रूरी है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि ये एबिलिटी या स्किल का मसला है। ये मसला है शायद विल का। क्या आप बहुत रिलक्टेंट हो गए या आप बहुत इनसिक्योर हो गए? क्या आप मीडियोक्रेसी में ही आप खुश होना शुरू हो गए कि यार हाँ बस ठीक है, काफ़ी है, हमें वर्ल्ड बीटर नहीं बनना है? लेकिन जो पिछले, मैं तो कहूँगा 6-8 महीने या साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ जो लोग बातें कर रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। कि अगर आपके अंदर वो अणख है जिसे कहते हैं, या थोड़ा जागने का जज्बा है, छोड़ दीजिए क्रिकेट को खेल खेल समझना छोड़ दीजिए फॉर फ्यू मंथ्स या फ्यू मैचेस। अब खेल को अपनी प्राइड समझिए, अपनी ऑनर समझिए। थोड़ा डिग्निटी दिखाने के वाला वक्त आ गया है कि यार अब इससे नीचे और नहीं जाया जाएगा। क्योंकि फैंस आपके जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो डाई हार्ड फ्री क्रिकेट फैन थे, अब वो मैच देखना पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह परफॉर्मेंसेज हैं। अब वो किसी को तो हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि यार हाँ मैं इंस्पायर करूँगा, मैं उस तरीके से क्रिकेट खेलूँगा, मेरे मेरे दिल पे चोट लगी है, मुझे जगाना है बाकी टीम को, मुझे लिफ्ट करना है स्पिरिट को। इसीलिए आपको याद हो मैंने पहले कहा था कि साजिद खान जैसा कैरेक्टर आपकी टीम में हो ना तो वो लिफ्ट कर सकता है बाकियों को भी। वो ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हो, रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, रिगार्ड ऑफ मैच सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ अपोनेंट्स। आप लड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो मुझे कमज़ोरी दिख रही है ना, वो ना लड़ने वाला जो एटीट्यूड है ना, वो है। बहुत सबमिसिव सा एटीट्यूड हो गया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। जैसे बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मैच ख़त्म हो, हम आगे चलें, किसी और सीरीज़ की तरफ चलें, जान छूटे हमारी। बट ऐसे नहीं होता है। ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, तो उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो शायद वो जो आग बुझी हुई है ना, उसको जगाने की ज़रूरत है। वो आग अब कौन जगाएगा? कौन ऐसा प्लेयर होगा कि वो ऐसा इंस्पायर करेगा बाकियों को भी? प्रॉबेबली अब वैसे तो जितनी बातें हो गई हैं, ये बातें काफ़ी होनी चाहिए जागने के लिए कि यार क्या हम इतने बुरे हैं कि अब आपको हर बंदा बंदा बात कर रहा है, जिसका जो दिल आए वो कर रहा है? मैं नहीं मान सकता हूँ कि आपके अंदर वो स्किल नहीं है। मैं नहीं मान सकता हूँ कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके अंदर वो कंट्रोल नहीं है। वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद वो आग मिसिंग है। हमारे बैटर्स यही सऊद शकील हैं, यही सलमान अली आगा हैं, यही शान मसूद हैं, यही इमामुल हक हैं, जो कि परफॉर्मेंस रहे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हो गया? शायद वो आग नहीं जला पा रहे हैं, वो आग बुझ सी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी पिछले कुछ अरसे में हम बातें सुन रहे हैं, स्पेशली ये जो पिछले 5-7 दिनों में हमने बातें सुन ली हैं, और सही सुनी है, क्योंकि आप 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच आपका ख़त्म हो गया, बल्कि मैं तो 2 दिन के अंदर ही कहूँगा आप मैच हार गए। तो अगर अब आग नहीं जलेगी तो फिर आग कब जलेगी भाई? वो देखिए ऑस्ट्रेलिया की आग जली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी साइड है, उनको बांग्लादेश ने हराया। फिर देखिए उन्होंने 2 दिन के अंदर बांग्लादेश का क्या हशर कर दिया।
ये ऐसे जगाते हैं आग, आप कम बैक करते हैं, आप इस तरह मैसिव तरीके से डोमिनेट करते हैं ताकि पूरी जो नेशन है उनको सुकून आए कि हाँ यार, वो वन ऑफ बैड डे था, हम दिस इज़ व्हाट हु वी रियली आर। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर वो आग नहीं जल रही है। और हम तो मासूम पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी लड़ाई दिखाई जाए, थोड़ा चैलेंज किया जाए, बराबर की टक्कर हो, उसमें से वो ऊपर जाए तो जाए। लेकिन हम अभी ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दी हथियार डाल रहे हैं। हमने बहुत जल्दी अपने आप को ये समझा लिया कि हम नहीं हैं उस लेवल के। ये सबसे ख़राब बात है, क्योंकि आप लड़ नहीं रहे। ये भी इसी टेस्ट मैच की आप बात ले लीजिए, जिस तरीके से हमारी, चलिए बैटिंग को तो हम भूल जाते हैं क्योंकि बैटिंग हमारी हमेशा से ही बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज रही है। लेकिन हमेशा से हमारी बैटिंग को ना सहारा दिया है हमारी बॉलिंग ने। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तब हुई जब हमारी बॉलिंग ने ही वो लड़ना छोड़ दिया। ऐसी कंडीशंस के ऊपर जहाँ पे बॉल आगे करना चाहिए था, आप 4-4 चौके खा रहे हैं यार, 3-3 चौके यार, वो बहुत आसानी से मार रहे हैं। क्या हमने पहले कभी ऐसा देखा है? कोई भी बॉलर होता था, कोई भी कंडीशंस होती थी, कभी किसी पाकिस्तानी बॉलर्स को ऐसे ट्रीट होते हुए हमने नहीं देखा है कि लगातार आप चौके खा रहे हैं, 3-3 चौके खा रहे हैं। वो तो भला अली उस्मान का, जिनका स्पेल अच्छा था, अल्लाह ने उनको इज्जत देनी थी, उनका स्पेल अच्छा हुआ कि वो 5 आउट कर गए और थोड़ा कम लीड ली उन्होंने, वरना जैसे हैरी ब्रुक्स खेल रहे थे तो कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। तो बैटर से ज़्यादा मुझे लगता है कि बॉलर्स को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमारी स्ट्रेंथ रहे हैं हमेशा से, आपके ऊपर बैक किया है हम लोगों ने। लेकिन अगर आप ही ऐसी बॉलिंग करेंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा ना। तो आपको थोड़ा जागना होगा, थोड़ा इंटेंट दिखानी होगी, वो आग जलानी होगी अपने अंदर की। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो फिर बहुत मायूस हो जाएगी ये कौम। ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत मायूस है, और जो मैं परसों 3-4 दिन से देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ खुशियाँ जुड़ी हैं। हॉकी के अंदर भी हमने देख लिया यही हाल हुआ कि पाकिस्तान पहले राउंड में ही बाहर हो गया। एक वाहिद क्रिकेट है जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हमारी खुशियाँ हैं, लेकिन वो भी जिस तरीके से क्रिकेट जितनी जल्दी से नीचे जा रही है, मुझे लग रहा है कि उससे भी मायूसी हो जाएगी सबको। बात वही है कि टैलेंट या स्किल, मुझे लगता है कि आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसकी कमी नहीं होती है। अब विल है, अब वो लड़ने का जज्बा है, वो जगाना है किसी तरीके से। आई होप कि बाबर आजम आए अगले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स के अंदर, वो डिफरेंस क्रिएट करें थोड़ा आके। क्योंकि अगर आके उन्होंने भी मतलब ऐसी थोड़ी 40-45 की इनिंग खेलनी और मैच का रिजल्ट नहीं बदलना है तो फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो इंस्पायर करना होगा बाबर आजम को। इट्स अबाउट टाइम। कैप्टन भी हैं, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैटर भी हैं, हर्ट भी होंगे, बट वो हर्ट को निकालना होगा ना किसी तरीके से, उसको बेहतर करना होगा, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना होगा। बट वो कैसे होगा? वो करना, वो लड़ना होगा। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट अब होना शुरू हो गई है कि स्किल होने के बावजूद हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम लड़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी टेल नहीं लड़ पाती है, सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। बैटर्स, मैं फिर वही कहूँगा कि बैटर्स हमारे कभी भी हमारी फोटे नहीं रहा है बैटिंग। हमारी बैटिंग हमेशा से ही ऑन एवरेज रही है, लेकिन इतनी ख़राब तो पहले भी कभी नहीं रही खैर। लेकिन फिर भी हमारी बॉलिंग है जो वो हमारी सबसे पहले हमारा स्ट्रेंथ रही है। तो मैं तो ज़्यादा बैंक करूँगा हमारी बॉलिंग के ऊपर। क्या वजह है कि अब्बास इनकन्सिस्टेंट रहे, मोहम्मद अली इनकन्सिस्टेंट रहे। एक टेस्ट मैच के बाद अगले टेस्ट मैच में आप आते हैं तो आप इतने इनकन्सिस्टेंट कैसे हो जाते हैं? अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर दूसरा मैच हम जीते, यही वो मोहम्मद अली थे जो इतनी जान से बॉलिंग कर रहे थे, इतने तगड़े स्पेल, इतनी अच्छी लाइन और लेंथ कंट्रोल पे बॉलिंग कर रहे थे। अब्बास के ना होने का हम सारे अफसोस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले मैच के अंदर 8 विकेट हासिल किए। तो फिर क्या होता है कि एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इतना कुछ बदल जाता है कि आपकी लाइन आप भूल जाते हैं, अपना लेंथ भूल जाते हैं, अपना कंट्रोल भूल जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्या ये इनसिक्योरिटी है? क्या आप वो फील ही नहीं करते हैं कि यार मुझे ये मैच कभी भी बाहर बिठा देंगे तो मैं जो खेल रहा हूँ मैं अपने लिए करना चाहूँगा? अपने लिए भी अगर आप कीजिए तो आपको अच्छा तो करना है ना। बट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप इतनी एक टेस्ट मैच के से लेकर दूसरे टेस्ट मैच तक सब कुछ भूल जाएं। तो थोड़ा ज़रा जान पकड़नी होगी, थोड़ी आग लगानी होगी, थोड़ा ज़रा मोशन में आना होगा, अपनी बेस्ट गेम अब लेके आनी पड़ेगी। और ये शायद अब एक टेस्ट मैच नहीं, दोनों ही टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा क्लोज टू इम्पॉसिबल ये बात है।
लेकिन अगर आपको अपनी क्रिकेट को रिवाइव करना है, अपनी क्रिकेट को बचाना है, अपनी क्रिकेट के अंदर खुशियाँ लेके आनी है, फैंस को वापस लेके आना है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेट में इंटरेस्ट शो करे, तो फिर तो आपको ऐसे ही कुछ कारनामा अंजाम करना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस मीडियोकर अपनी परफॉर्मेंस लेके अपने अगले मैचेस बचाते रहें। नहीं, अब इट्स अबाउट टाइम कि आप पे बैक करें। मोहम्मद रिजवान पे बैक करें। जितनी इज़्ज़त पाकिस्तान ने, जितनी शोहरत उनको दी है, वो पे बैक करें, और वो पे बैक परफॉर्मेंस से होगा। पाकिस्तान को मैच जितवा के होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ करके करना होगा। आई होप कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच पाकिस्तान की किस्मत बदले, पाकिस्तान की इंटेंट बदले, पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर वो आग जगा सके, वरना फिर पाकिस्तान की क्रिकेट इसके बाद बहुत ख़राब से ख़राब होती चली जाएगी। टेक केयर।